ओके, यहाँ पे चैप्टर 5 है, 5A एंड 5B। इसका ऑलरेडी ये हो चुका है, आपने किया है, तो हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि अगर इसमें कुछ एरर्स हैं तो उसको ठीक कर लें। यहाँ पर वो 100 पे राउंड ऑफ करवा रहे हैं, किस नंबर को? इस नंबर को, ये जो नंबर लिखा है ना, ये वाला 789,532। इसको जब राउंड ऑफ करेंगे 100 पे तो ये ठीक है। ठीक है, अगर हम इसको 1000 पे राउंड ऑफ करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 790, और ठीक है। अगर हम इसको 10,000 पे राउंड ऑफ करेंगे, ये गलत लग रहा है मुझे, तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है ना। 789,532। ठीक है जी, इसको हम राउंड ऑफ करते हैं और वो कह रहे हैं कि 10,000 पे, 10,000 में कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, इनकी जगह पर तो ज़ीरो लग गया। ठीक है, इस नंबर को मैंने चेक करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 79। ये ठीक है, ये 79 बिल्कुल सही है, लेकिन इसके आगे जो आप ज़ीरोज़ लिख रहे हैं ना, ये वाले, ये कम है। ठीक है, तो एक ज़ीरो हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा इसका, फिर ये क्वेश्चन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 डेसिमल प्लेस पे हमने उसको राउंड ऑफ करना है, और 1 डेसिमल प्लेस इसको कहा जाता है। तो जब हमने यहाँ तक राउंड ऑफ किया 36.3 हो गया, ये सही है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि नियरेस्ट होल नंबर इसको कहते हैं। इसको राउंड ऑफ करना है, साथ वाले को चेक किया तो 36 आ गया, ये भी सही है। उसके बाद नियरेस्ट 0.01, ये 0.01, यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। साथ वाले को चेक करें, बड़ा है तो 26 हो जाएगा, ये 36.26 सही है, ये भी ठीक है। और अब हम देखते हैं कि लास्ट वाला नियरेस्ट 1000। ठीक है, जब टी एच आता है ना तो राइट साइड पे है, ये 10th है, ये 100th है, ये 1000th है, यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। इसको चेक किया तो 260 आ जाएगा ना राइट साइड पे, और हमें ज़ीरो भी लगाना पड़ेगा इसके साथ। ठीक है, अदरवाइज़ वो मिस्टेक हो जाएगा। तो ये इसका था हमारे पास आंसर। अच्छा, क्योंकि अगर हम सिर्फ यहाँ तक करेंगे ना, ये तो सिर्फ 10th है, ये 100th है, और 1000 तक हमने जाना है, इसलिए ज़ीरो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? लेफ़्ट साइड से आपने काउंट करना है, और नॉन ज़ीरो वैल्यू से काउंटिंग शुरू करेंगे। नॉन ज़ीरो का मतलब अगर ज़ीरो आएगा तो काउंटिंग वहाँ से शुरू नहीं होगी, काउंटिंग वहाँ से शुरू होगी जहाँ से कोई नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, तो ये 8, 1 सिग्निफिकेंट, 2 3 4 5, 5 एस एफ है, ये 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ से 1 एस एफ नहीं काउंट होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से काउंट होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 एस एफ है, ये 1 2 3 4, ये 4 एस एफ है। और काउंट टू द नियरेस्ट 10, तो ये पता नहीं अब क्या है, नियरेस्ट 10 भी किया हुआ, ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर भी किया हुआ है। बहरहाल वो नियरेस्ट 10 पहले करना चाह रहा है, तो नियरेस्ट 10 यहाँ तक हो गया, तो उसके बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर वो कर रहे हैं। इट्स ओके। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है, एरर है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं देख रहा। आगे देखते हैं, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। वो कह रहे हैं 2 एस एफ पे आप इसको राउंड ऑफ करें, तो 1 एस एफ ये है, 2 एस एफ ये है, यहाँ तक राउंड ऑफ करना है आपने। ठीक है, तो ये आपने 50 तो लिख दिया, लेकिन आपको पता है डेसिमल तक हमें, अगर ये जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरोज़ भी लगाने पड़ते हैं, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल तो पहले आ रहा है ना, उसमें मुझे डेसिमल नज़र नहीं आ रहा, अगर है तो फिर ठीक होगा। यहाँ पे डेसिमल जो है वो आ रहा है ऑलरेडी, और हम देख रहे हैं 3 एस एफ जो है ना, वो काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी, 1 एस एफ, 2 एस एफ, 3 एस एफ, यहाँ तक मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, जब हमने इसको राउंड ऑफ किया, 1 ऐड अप किया, तो ये आंसर हो जाएगा 0.100। ठीक है, ये 3 एस एफ पे बात चली जाएगी। सही है, दिस इज़ 3 एस एफ। ये जो आप लिख रहे हैं 100, ये तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे देखते हैं, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ दिस मच, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। ये हम एरिया पेरीमीटर पहले कर चुके हैं, फिर से बता देते हैं। एरिया होता है वो अंदर वाली वैल्यू है,
और अगर वो कह रहे हैं लेंथ, अच्छा थोड़े से पहले मैं डायग्राम मेरे से थोड़ा सा गलत बन गया, मैंने रेक्टेंगल बना दिया, हमें स्क्वायर बनाना है यहाँ पे। स्क्वायर का मतलब ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, और यहाँ पर आ गया 105, ठीक है। और कह रहे हैं लेंथ ऑफ द स्क्वायर, तो इसके लिए हमें एरिया लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला एरिया होता है एल स्क्वायर के इक्वल। तो एरिया की वैल्यू मेरे पास है 105 एल स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लूँगा। तो एल की वैल्यू मेरे पास जो आ जाएगी ना, वो मेरे पास एरिया होगा। तो ये हो जाएगा 10.2, ठीक है। ये मेरे पास लेंथ आ गई 10.2, ये आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ। अब कह रहे हैं पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर जो होता है ना स्क्वायर का, वो होता है इज इक्वल टू 4L। तो 4 तो हमारे पास है, L की वैल्यू थी 10.2। आपने इसको जब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा उसका, आंसर आ जाएगा हमारे पास 40.98, जो कि 41 के अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये आपने ठीक किया हुआ है इसका। उसके बाद एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। एस्टिमेट का क्या मतलब होता है। एस्टिमेट का मतलब है हमने 1SF पे राउंड ऑफ करना होता है इसको, ठीक है। जैसे मैंने इसको राउंड ऑफ किया, ये 6000 पे चला गया, इसको राउंड ऑफ किया, ये 300 पे चला गया। तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, 2 ज़ीरोज़ जो हैं इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया 20, ठीक है। ये आंसर आपने फाइंड आउट किया हुआ है यहाँ पे इसका। इसी तरह से 63 जो है, ये 64 का स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। और ये 125 का क्यूब रूट हो गया। तो ये बेसिकली 64, ये आपने इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये 64 का स्क्वायर रूट, और 64 का स्क्वायर रूट 8 के इक्वल होता है। 125 का क्यूब रूट जो होता है ये 5 के इक्वल होता है। तो हमारे पास 40 जो है ना वो आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये वर्कशीट की सारी मैंने एक रिव्यू दे दी है, आप इसको अंडरस्टैंड करें इसको, और ये वाली मिस्टेक्स आपने टेस्ट में नहीं करनी।